राजनीति खेल का ऐसा मैदान है जिसमें हर नेता अपनी पिच खुद तैयार करता है, लेकिन इस पर खेलने और जीतने के लिए जनता के सहयोग की जरूरत होती है। अगर जनता ने सपोर्ट नहीं किया और नेता ने काम नहीं किया तो फिर दोबारा राजनीति के मैदान में उतरना मुश्किल हो जाता है। राजनीति ऐसा क्षेत्र है जो रातों रात सुर्खियां भी देती है और जमीन में भी बिठाती है। यही वजह है कि हर नेता इस पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाता। वैसे नेता जनता के लिए कामों से जाना जाता है और यही काम उसे आवाम के दिलों में बसाता है, लेकिन जहां आपने जरा सी चूक की तो फिर आप दोबारा खड़े होने लायक नहीं बचते। हमारे देश में कई ऐसे नेता हैं जो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, फिर वो चाहे काम हो या फिर बयानबाजी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों की वजह से ही चर्चा का विषय बन जाते हैं और हर कोई इनके बारे में जानने का इच्छुक होने लगता है। बात अगर पंजाब की राजनीति की जाए तो कई ऐसे नेता मंत्रीगण हैं जो आए दिन हर गलियारे में चर्चा का विषय होते हैं और कई ऐसे हैं जो अपने पिछले किए कामों से लोगों के जहन में बसे हुए हैं। आज जिस शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी सुर्खियों में हैं और सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा की। वैसे इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन इन दिनों सिरसा इतनी चर्चा में बने हैं कि आप सभी को भी इनके बारे में जानना जरूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके राजनीतिक सफर की। मनजिंदर सिंह सिरसा राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। ये शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के राजौरी गार्डन की सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जरनैल सिंह ने जीत हासिल की थी। 2017 में हुए उपचुनाव में भाजपा अकाली गठबंधन के प्रत्याशी के तौर में चुनाव मैदान में मनजिंदर सिंह सिरसा उतरे थे। इसमें सिरसा ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी चंदीला को हराया था। सिरसा ने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य करने का दावा किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम पंजाब में खूब लिया जाता है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि सिरसा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेहद करीबी हैं। मनजिंदर सिंह हरियाणा के सिरसा के रहने वाले हैं। वह शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं। सिरसा के मुताबिक उनका पेशा खेती और कारोबार है। सोशल मीडिया में काफी एक्टिव होने की वजह से बीते कुछ महीनों से सिरसा खासा चर्चा में रहे हैं। चलिए अब उन पहलुओं पर भी एक नजर डालते हैं जिसके चलते सिरसा ने सुर्खियां बटोरी। नवंबर 2019 में दिल्ली की एक अदालत ने डीएसजीएमसी के महासचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान धन की कथित हेराफेरी के मामले में सिरसा के खिलाफ ईओडब्ल्यू को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड पर लगातार ड्रग्स कनेक्शन के आरोप लग रहे थे। इस बीच मनजिंदर सिंह सिरसा ने फिल्म डायरेक्टर करण सिंह जौहर के घर पर साल 2019 में हुई पार्टी में सितारों के ड्रग्स लेने को लेकर एनसीबी से जांच की मांग की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि पहले भी उन्होंने शिकायत की मांग की थी, लेकिन सब ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सिरसा ने सोशल मीडिया पर खूब ट्वीट किए और चर्चा में आए। इसके बाद शुरू हुआ दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर एक्टर कंगना रनौत ने आंदोलनकारियों को खालिस्तानी कह डाला, जिस पर फिर से सिरसा खुलकर सामने आए और कंगना को वीडियो जारी कर खूब सुनाया। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, कंगना रनौत पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कंगना घटिया किस्म की बयानबाजी ट्विटर पर कर रही हैं। किसानों को आतंकवादी कहना गलत है। किसान के बेटे देश की हिफाजत बॉर्डर पर कर रहे हैं। कंगना अपनी गंदी राजनीति चमकाने में लगी है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मनजिंदर सिंह सिरसा का किसान आंदोलन से गहरा नाता है। किसान आंदोलन की शुरुआत में खूब सभाएं हो रही थी। इस दौरान सिरसा भी किसानों को समर्थन देने पहुंचे, लेकिन उस वक्त इन्हें स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया। वहीं अब दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर सबसे बड़ा लंगर मनजिंदर सिंह सिरसा का है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सिरसा भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए उन्हें खाना खिला रहे हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए लोगों से भी मदद की मांग की है और कहा है कि जो लोग हमें खाना देते हैं उन किसानों का हमें समर्थन करना चाहिए। लगातार सिरसा अपने ट्विटर पर लंगर की फोटो भी शेयर करते आए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 21 जनवरी की रात सिरसा को पीलीभीत के बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया।
मनजिंदर सिंह सिरसा किसानों से मिलने के लिए पीलीभीत जा रहे थे। गिरफ्तारी को लेकर ट्वीट करते हुए सिरसा ने कहा कि किसानों के अधिकार के लिए आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने ट्वीट में यूपी पुलिस को भी टैग किया। इसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा लगातार चर्चाओं में बने रहे। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद सिरसा ने आंदोलनकारियों को रिहा कराने की लगातार बात कही और उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 121 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से कुछ हरियाणा के हैं, कुछ राजस्थान के, कुछ यूपी के और पंजाब के शामिल हैं। इनमें से कुछ की रिहाई हुई है। इसकी जानकारी सिरसा ने अपने ट्विटर हैंडल से दी। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू के समर्थन में मनजिंदर सिरसा खुलकर आ गए हैं। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन दीप सिद्धू को रिमांड पर लिया गया था, उसके साथ मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी। सिरसा ने ये भी कहा कि हम दीप सिद्धू को कानूनी मदद मुहैया कराएंगे ताकि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ सके। मैंने उसे आश्वासन दिया है कि DSGMC सभी कानूनी सहायता प्रदान करेंगी। तो ये सारे पहलू हैं जिनकी वजह से मनजिंदर सिंह सिरसा पिछले 3 महीनों में काफी सुर्खियों में बने हैं और एक के बाद एक लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे भी कर रहे हैं। DSGMC की ओर से लगातार आंदोलन में शामिल गिरफ्तार किए गए किसानों को जमानत दिलाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, कई केस में उन्हें सफलता भी हासिल हुई है। सिरसा खुद ट्वीट कर बता रहे हैं कि वो किसानों की जमानत करवा रहे हैं। 2015 में सिरसा बीजेपी अकाली दल के सबसे अमीर विधायकों में गिने जाते थे और आज अपने कामों और सोशल मीडिया में एक्टिव होने के चलते सुर्खियों में हैं। कई चौंकाने वाले खुलासे सिरसा ने किए हैं। अभी आगे और क्या कमाल दिखाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।